वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आप आज बैंकिंग देख पा रहे हैं वैसे ही हमेशा से हुआ करती थी? क्या पुराने ज़माने में भी ऐसे ही स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक की ब्रांच हुआ करती थी जहां पर हम जाते थे और पैसे लेके चले आते थे? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं हाजिर हूं आज के वीडियो में। स्वागत है आप सब भाइयों और उनकी बहनों का बैंकिंग नॉलेज बैंक BKB वेब सीरीज में। दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस के हर टॉपिक पे इन डेप्थ एनालिसिस। और आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कि दुनिया में बैंकिंग कैसे इवॉल्व हुई। तो दोस्तों, बैंकिंग का इतिहास पैसों के इतिहास यानी कि मनी की हिस्ट्री से गहरा ताल्लुक रखता है। तो अब क्वेश्चन ये उठने लगता है कि मनी क्या होता है। तो आजकल के हिसाब से देखें तो मनी क्या है? तो मनी वही एक कागज़ का नोट या सिक्का है जिसको कि हम अपने वॉलेट यानी कि गुल्लक या पर्स में रखते हैं। और इससे करते क्या हैं? सिंपल, शॉप में जाते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं और उसके बदले जॉकी की चड्डी लेके चले आते हैं। तो क्या हुआ? मनी एक ऐसा आइटम या ऐसी चीज़ जिसको देके हम कोई भी ज़रूरत की चीज़ घर ला सकते हैं, जिसको कि आजकल के पंडित इकोनॉमिस्ट शॉपिंग बोलते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सामान की अदला बदली का माध्यम। हमने दुकानदार को पैसे दिए और बदले में जॉकी पहन ली। अब यार, क्या होता था पुराने समय में जब कॉइन यानी कि सिक्के या नोट नहीं हुआ करते थे? तब मनी के टाइप थे ग्रेन यानी कि अनाज, फूड यानी कि खाने पीने की चीज़ें, कैटल यानी कि भैंस और ऐसी ही अदर कमोडिटीज़। हम अगर अपनी एंशियंट हिस्ट्री का उल्लेख करें तो ऋग्वेदा में गौधन की बात करी गई है, यानी कि गाय को उस टाइम पे धन माना जाता था। तो उस टाइम पे ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए इन्हीं चीज़ों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता था। यानी कि मछली के बदले जूते, अनाज के बदले गाय, किसी एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी। और इस टाइप के मीडियम ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते थे? इस टाइप के मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम बोला जाता है, जिसमें कि सामानों की अदला बदली करते हैं। और सबसे पहला बैंकिंग का प्रोटोटाइप इसी ज़माने से मिलता है, जिसमें कि दुनिया के मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी बैंक का काम करते थे और किसानों को ग्रेन लोन्स दिया करते थे। जैसे कि किसान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है तो 10 किलो गेहूँ लोन में दे दिया गया, और जब फसल पैदा होगी तो किसान 15 किलो गेहूं ब्याज के सहित व्यापारी को वापस देगा। और ये सब अराउंड 2000 BC यानी कि बैकवर्ड सेंचुरी या 2000 ईसा पूर्व में एसीरिया, सुमेरिया और इंडिया में हुआ करता था। और इसके बाद हिस्ट्री में आगे बढ़ने पर 300 BC के आसपास ग्रीस में और रोमन एम्पायर में मंदिरों में बैठे पुजारी लोग लेंडर्स का काम करने लगे। और ये लोग डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते थे, लोन भी देते थे और पैसों की अदला बदली भी करते थे। अब यार, क्वेश्चन ये बनता है कि इनके पास भला इतने पैसे आते कहाँ से थे? तो यार, आज की तरह भगवानों का जलवा तब भी था। उस टाइम पे भी मंदिरों में खूब चढ़ावा चढ़ता था और मंदिरों के पास इतना धन इकट्ठा हो जाता था कि ये बैंक का काम करने लगते थे और लोगों को लोन पे पैसे देने लगते थे। और ये सब बातें मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये सब दुनिया के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स की फाइंडिंग्स हैं। पुरातत्व विभाग वालों को इन सब चीज़ों के सबूत मिले हैं। तो फिर आगे चल के धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े बड़े एम्पायर्स या किंगडम डेवलप हुए, उन्होंने सिक्के छापे जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करने लगे। मगर मनी लेंडिंग का काम तब भी बड़े बड़े मर्चेंट यानी कि व्यापारी वर्ग के लोग ही किया करते थे। और ये थी एंशियंट फॉर्म ऑफ बैंकिंग। अब जो आज की तरह की बैंकिंग है, यानी कि प्रॉपर बैंक की बिल्डिंग हो, एक फिक्स जगह हो जहाँ पे जाके बैंकिंग कर सकते हो,
इसकी शुरुआत भी रोमन एम्पायर में यूरोप के रेनेसेंस के पीरियड में हुआ था। दोस्तों, रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, और वर्ल्ड हिस्ट्री में रेनेसेंस पीरियड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही वो टाइम था जिसने आज की जैसी दुनिया की नींव रखी थी। तो इसी पीरियड में इटली के फ्लोरेंस, वेनिस और जिनोवा जैसे रिच और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करते थे, जो कि व्यापारियों के सेंटर हुआ करते थे, और यहीं से दुनिया का पूरा व्यापार हुआ करता था। और फिर यहीं से शुरू होती है आज की जैसी बैंकिंग। बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन वर्ड बैंक और इटालियन वर्ड बैंका से हुई है, जिसका मतलब बेंच या काउंटर होता है। रेनेसेंस के पीरियड में इटली के फ्लोरेंस शहर में बेंच पर बैठकर टेबल के आर पार लेन देन वाले ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, और वहीं से बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। रेनेसेंस के टाइम पे इटली की दो बड़ी फैमिली, बार्डी फैमिली और पेरूजी फैमिली ने 13वीं सेंचुरी में ही बैंक इस्टेब्लिश करी थी। बार्डी फैमिली की बैंक का नाम था कंपैग्निया डी बार्डी, और पेरूजी फैमिली की बैंक थी पेरूजी कंपनी। इन दोनों के अलावा एक तीसरी भी बैंकिंग कंपनी थी एक्कियोली फैमिली की, जिसका नाम था कंपैग्ना डी सेर लियोनी डेगली एक्कियोली। लग रहा है कि सनी लियोनी इन्हीं की देन है। तो ये तीनों बैंक 3 मेजर फ्लोरेंटीन बैंकिंग कंपनी थी, जिसमें सबसे बड़ी थी बार्डी की बैंक, फिर पेरूजी की बैंक और फिर एक्कियोली की बैंक। इन सब बैंक्स ने पूरे के पूरे यूरोप में कई ब्रांचेस खोल रखी थी, और कहा जाता है कि बार्डी ने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड III को 9 लाख गोल्ड फ्लोरिन्स का लोन दिया था, और पेरूजी ने 6 लाख गोल्ड फ्लोरिन्स का, जो कि एडवर्ड III पे नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से 1344 में ये दोनों बैंक दिवालिया हो गई और कोलैप्स हो गई, यानी कि ढह गई। और इसके 1 साल बाद ही एक्कियोली फैमिली की बैंक भी कोलैप्स हो गई। इसके बाद 1397 में फ्लोरेंस की ही एक और फैमिली, मेडिकी फैमिली ने मेडिकी बैंक इस्टेब्लिश करी, जो कि अपने पीक टाइम में पूरे यूरोप में सबसे रिस्पेक्टेड बैंक थी। और आजकल जो आप सब लोग अपनी अपनी पासबुक में डेबिट और क्रेडिट देखते हो, जिसको कि डीआर और सीआर से दिखाया जाता है, ये सब मेडिकी बैंक ने ही स्टार्ट किया था। इसे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। लगभग 100 साल तक चलने के बाद 1494 में ये बैंक भी दिवालिया हो गई और कोलैप्स हो गई। अब आज की डेट में दुनिया की जो सबसे 3 पुरानी बैंक हैं, जो आज भी बाकायदा जिंदा हैं और काम कर रही हैं, वो है इटली की बैंका मोंटे डी पास्की डी सिएना, जो कि 1472 में स्टार्ट हुई थी। फिर दूसरी है इंटेसा सैन पाओलो, यह भी इटली की है और यह 1563 में स्टार्ट हुई थी। और तीसरी बैंक है जर्मनी की बैरनबर्ग बैंक, जो कि 1590 में स्टार्ट हुई थी। और ये सबसे पुरानी ऐसी बैंक है जिसका 1590 से लेकर आज तक सेम नाम है। बाकी की दोनों का नाम चेंज हो चुका है। वैसे 2019 तक सबसे पुरानी बैंक जो कि ऑपरेशन में थी, वो थी बैंको डी नापोली, जो कि इटली के नेपल्स से 1463 में स्टार्ट हुई थी। मगर 2019 के एंड में यह बैंक इंटेसा सैन पाउलो में मर्ज हो गई। तो यार, इससे यह पता चलता है कि सारी की सारी बैंकिंग हिस्ट्री इटली से ही स्टार्ट होती है, और इटली ही करंट बैंकिंग सिस्टम का जन्मदाता है। फिर इसके बाद नॉर्दर्न इटली के इन शहरों से 15वीं और 16वीं सेंचुरी में बैंकिंग पूरे होली रोमन एम्पायर में फैल गई। जैसे कि 1664 में इंग्लैंड में चाइल्ड एंड कंपनी, जो कि यूनाइटेड किंगडम की सबसे पुरानी बैंक है और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की ब्रांच है। और इसके बाद 1668 में इस्टेब्लिश हुई स्वेरिक्स रिक्स बैंक, जो कि स्वीडन की सबसे पुरानी बैंक है और दुनिया की सबसे पुरानी सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों, ये तो थी दुनिया में बैंकिंग की हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंडिया में बैंकिंग की हिस्ट्री के साथ। तो अगर आप सब लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।